अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरीके से जाली मैंडेट और गैर आइनी इजलास बुलाकर मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया, ये सबको पता था कि ऐसे जाली मैंडेट और गैर आइनी तरीके से इजलास बुलाकर मुंतखब होने वाली मरीम नवाज़ ज़्यादा देर तक इस मनसब पर नहीं रह सकेंगी। आपको याद होगा 2022 में ऐसे ही एक गैर आइनी इजलास से उस टाइम हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद लाहौर हाई कोर्ट ने हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला उड़ा कर रख दी थी और उस टाइम परवेज़ इलाही को दोबारा पंजाब का वज़ीर आला बनाने का हुक्म जारी किया था। इसी तरह से मरीम नवाज़ की वज़ारत आला भी चंद घंटों की मेहमान साबित हो रही है। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। अब से कुछ देर पहले मरीम नवाज़ की वज़ारत आला के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। क्या वाकई मरीम नवाज़ की वज़ारत आला गैर आइनी गैर कानूनी करार दी जा रही है? मैं आपको इस वीडियो में इन तफसीलात से आगाह करूँगा। नाज़रीन इकराम, पहली बात तो यह है कि मरीम नवाज़ एक जाली मैंडेट लेकर असम्बली में आई, फिर इस असम्बली में गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से इजलास बुलाकर ख़ुद को मुंतखब करवाया। इनके लिए इतने मसाइल हैं, यानी जितने ब्लंडर्स मार कर मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनी है, किसी सूरत उनके लिए आसान नहीं है कि इस मनसब पर ये ज़्यादा देर रह सकें, क्योंकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अभी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं कर रहे, क्योंकि सदर साहब को इस बात का यकीन है कि अगर उन्होंने ये दस्तखत कर दिए तो सदर साहब खुद फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसे तमाम इजलास जो किसी भी असम्बली में हो, कौमी असम्बली में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, जब तक इजलास का कोरम पूरा नहीं होता, जब तक असम्बली में तमाम अरकान असम्बली मौजूद नहीं होते, यानी जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दे दी जाती, तब तक कोई इजलास नहीं हो सकता। तब तक इजलास में डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर पंजाब में इतना बड़ा ब्लंडर मारा गया। शायद मरीम नवाज़ को यह अंदाज़ा नहीं था कि तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम जो पिछले कई महीनों से अदालतों में ज़बरदस्त काम कर रही है, जिनका ये रूटीन मैटर है, वो मरीम नवाज़ को इस ओहदे पर ज़्यादा देर नहीं रहने देंगे। इस हवाले से अब से कुछ देर पहले बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के लिए 9 मई के बाद से लेकर अब तक अदालतों में जाना कोई अचंभे की बात नहीं। ये मरीम नवाज़ और इस हुकूमत के लिए बड़े मसाइल होंगे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर उनको अदालतों में जाना पड़ेगा, रोज़ाना की बुनियाद पर उनको अदालतों में हाज़िरियाँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से ब्लंडर मार के ये मुंतखब हो रहे हैं, किसी सूरत तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम इनको जाने नहीं देगी। किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम इनको अदालतों में सुरखरू नहीं होने देगी। इस हवाले से आज तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा प्लान तरतीब दिया। पहली बात, आपको पता है कि ये एक गैर आइनी इजलास था। इस हवाले से कल रात को तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम, जिसमें शोएब शाहीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर अली खान और दीगर लोग हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब, इन तीनों का जो इंतखाब पंजाब असम्बली में हुआ, इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, क्योंकि माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने थे। उस टाइम मुझे याद है मुस्लिम लीग काफ के 11 या 12 ऐसे लोग थे जो पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की थी और उसके बगैर ही हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया था। तहरीक इंसाफ के वकला फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट गए। लाहौर हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला ख़त्म कर दी थी और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने का कहा था कि वो परवेज़ इलाही के वज़ारत आला का नोटिफिकेशन जारी करें। और उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब दोबारा परवेज़ इलाही बने थे। इसी तरह से मरीम नवाज़ ने भी गैर आइनी अलफ लिया, गैर आइनी इजलास बुलाया, क्योंकि कोरम ही पूरा नहीं था, अभी तो मखसूस नशिस्तें ही अलाट नहीं हुई। आपने कैसे इंतखाब कर लिया? मिसाल के तौर पर एक असम्बली की तादाद अगर 372 है तो उसमें से 330 या 325 ने वोट डाले, बाकी 30-35 मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ को जारी होनी थी वो तो अभी तक जारी नहीं हुई। उन्होंने तो अपना हक राय दही इस्तेमाल ही नहीं किया। उसके बगैर पंजाब का वज़ीर आला या डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का इंतखाब हो ही नहीं सकता। लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को उड़ाकर रख देगी। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ का फैसला सामने आया कि पंजाब असम्बली में पिछले 4-5 दिनों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन सब को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए।
नाज़रीन इकराम, सभी के ज़हन में ये सवाल होगा कि जहाँ तमाम तर अदालतें मैनेज हैं, जहाँ पर तमाम तर चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, वहाँ पर मरीम नवाज़ की नाअहली कैसे होगी, वहाँ पर मरीम नवाज़ की वज़ारत आला ख़त्म कैसे होगी। जिन लोगों ने जाली मैंडेट देकर मरीम नवाज़ को असम्बली में पहुँचाया, फिर एक गैर आइनी इजलास बुलाकर मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बनाया, वो इतनी आसानी से मरीम नवाज़ को नाअहल कैसे होने देंगे। मैं आपको बता दूं, कुछ कानूनी तकाजे होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए जजेस फैसला करते हैं। जहां पर कोई कानूनी गुंजाइश ही ना मिल रही हो, जहां पर इतना कानूनी सुकून हो कि चाहते ना चाहते जजेस को फैसला देना पड़ जाता है। मसलन 2022 में जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा का मुकम्मल कंट्रोल था, वो भी यही चाहते थे कि पंजाब में हमजा शहबाज की वजारत आला रहे, लेकिन रही नहीं। वापस परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बने क्योंकि कोई कानूनी गुंजाइश ही नहीं थी। हमजा शहबाज की वजारत आला में भी इतने कानूनी सुकम थे, इतने ब्लंडर्स थे कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने चाहते ना चाहते हमजा शहबाज की वजारत आला ख़त्म की। इसी तरीके से उसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम इस मामले को दोबारा लाहौर हाई कोर्ट ले जा रही है, और मुझे पता है इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने की भी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि आज के बाद से आपको तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम दोबारा अदालतों में एक्टिव नजर आएगी। जो लोग ये कह रहे थे कि इन तमाम तर मामलात को दोबारा अदालतों में क्यों नहीं लाया जा रहा, अब से आपको दोबारा अदालती महाज गर्म नजर आएगा। आपको दोबारा अदालतों से बड़ी खबरें, बड़े फैसले आते दिखाई देंगे, क्योंकि ये ज्यादा देर तक मामला चल नहीं सकता। जितनी जल्दबाजी में मरीम नवाज को वजीर आला बनवाया गया, जितने ब्लंडर्स मारकर मरियम बीबी को वजारत आला के मनसब पर बिठाया गया है, इन्होंने ज्यादा देर यहां पर रहना नहीं है। आप देखेंगे ये फौरन पतली गली से फरार होंगी। खुद मरियम नवाज को भी पता है कि पहले तो वो जाली मैंडेट पर आई हैं, यानी PP 159 लाहौर से महर शराफत अली ने इनको हरा दिया। दूसरा, इन्होंने गैर आइनी इजलास बुलाकर अपने आप को वजीर आला मुंतखब करवाया। मैंने कल भी इस पर बात की थी कि यह गैर आइनी इजलास इसलिए बुलाया गया क्योंकि ये खौफजदा है कि अगर वो तमाम तहरीक इंसाफ की सियासी रहनुमाएं जो इस वक्त जेलों में मौजूद हैं पिछले 9-10 महीनों से, अगर वो आ गई असम्बली में तो हमारे साथ क्या होगा। यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा, ये वो खवातीन हैं जिनको तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों पर पंजाब असम्बली पहुंचाना है, और मरियम नवाज के लिए इन तमाम खवातीन का नाम ही एक डरावना ख्वाब है। इसी वजह से गैर आइनी काम किया गया, गैर आइनी कदम उठाया गया, लेकिन इन खवातीन सियासी रहनुमाओं का सामना मरियम नवाज नहीं कर सकी। अब तहरीक इंसाफ अदालतों में जा रही है। अब तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि हमने ये वजारत आला नहीं चलने देनी। जिस तरीके की कानूनी टीम तहरीक इंसाफ की है, ख़ास तौर पर पिछले चंद माह में जिस तरह से इस कानूनी टीम ने काम किया, जिस तरह से इमरान खान के केसेस को लेकर ये चले, जिस तरह से तमाम तर तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को केसेस को लेकर चले, ज़बरदस्त काम किया। यानी तहरीक इंसाफ को पिछले 9-10 माह के अंदर वकला ने ही जिंदा रखा है। इस टाइम लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर भी इमरान खान का ही ग्रुप बैठा है। असद मंजूर भट्ट जो 4 दिन पहले मुंतखब हुए लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर, जो वकला का तगड़ा ग्रुप मुंतखब हुआ, जो सदर, सेक्रेटरी और काबीना है लाहौर कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसके वकला तहरीक इंसाफ के वकला हैं। अगर वो नून लीग के होते, अगर वो आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप होता या तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन का ग्रुप होता, तो मैं शायद कह देता कि जजिस पर दबाव डालकर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस टाइम सिचुएशन किसी सूरत तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं है और किसी सूरत मरियम बीबी के हक में नहीं है, क्योंकि एक तगड़ा ग्रुप लाहौर हाई कोर्ट में आ चुका है, जो अब इस पूरे केस की पैरवी करेगा, पहरा देगा इस पर, और रोजाना की बुनियाद पर अदालतों में जाकर देखेगा कि जजिस कानून के मुताबिक फैसला दे रहे हैं या नहीं। तो अब अदालत में यह केस जा रहा है। मरियम नवाज के लिए अपनी वजारत आला बचाना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि माजी की ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने, यानी पाकिस्तान की अदलिया ने ऐसे फैसले दिए जो गैर आइनी, गैर कानूनी इजलास में होते थे, उनको कलअदम करार दिया। यानी पूरे इजलास के फैसलों को उड़ाया गया। इसी गैर आइनी इजलास के अंदर 2 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए, एक वजीर आला मुंतखब हुई। तो इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट कैसे प्रोटेक्शन देगी, कैसे मेरे ख्याल में मरियम नवाज के लिए बचना नामुमकिन होगा। फिर PP 159 वाला मामला, जहां से मरियम नवाज इलेक्शन हारी हैं, वो मामला तो अभी खुलना है। वो मामला भी एपलेट ट्रिब्यूनल में पड़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पड़ा है। 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि महर शराफत अली पूरा प्लान कर चुके हैं कि आलमी मीडिया को तमाम तर फॉर्म 45,
پھر تمام تر عالمی اداروں کو، پاکستان میں موجود تمام تر عدالتوں، سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں کو وہ اپنے فارم 45 دکھانے کو تیار ہیں۔ اگر مریم نواز یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے یہ پھولوں کا سیج ہوگا، پروٹوکول لے کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتی رہیں گی اور واہ واہ بلے بلے ہوگی، تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ بس آپ انتظار کریں، اگلے کچھ ہی دنوں میں بہت بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔